2016 में, जब उसने आपको ट्रेवलॉग दी थी और ट्रेवलॉग में 3 मकाम पे डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल था। रिजल्ट फेलियर 92% था। वजह एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़े, उसने क्लियरली लिखा था स्टूडेंट्स डिड नॉट यूज द पास्ट टेंस एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कभी इस तरह प्रेसी राइटिंग में इस्तेमाल हुई नहीं थी, ना कभी ऐसा सवाल आया। सो टेक्स्ट अगर आप देखें 2016 की इंतहाई सिंपल और सादा थी, ट्रेवलॉग थी, कोई मेन थीम नहीं था, कोई मेन आइडिया नहीं था, मगर उसमें जो स्किल टेस्ट कर रहा था वो इस नरेशन की ही वो टेस्ट कर रहा था। बहरहाल इस स्टोरी का मेन थीम और मेन आइडिया है। अब जरा इसके टाइटल की तरफ जाइए तो स्टोरी में हमेशा आपको पता है सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन होती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, फिर बीच में जो है हाईएस्ट पॉइंट आता है जिसे आप क्लाइमैक्स कहते हैं, ठीक है, और एंड में उसका रेजोल्यूशन यानी कि वो मसला हल हो जाता है। कभी भी प्रेसी राइटिंग में आपने सीक्वेंस जो है ना इसे चेंज नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये सीक्वेंस प्रेसी का चेंज कर देते हैं, नहीं, जिस सीक्वेंस से टेक्स्ट लिखी है उसी सीक्वेंस से जो आपकी प्रेसी है वो भी चलेगी। तो यहाँ पे पहली जो बात हुई है आपकी प्रेसी में वो बात पहले ही होगी, जो मिडल में हुई है मिडल में होगी, जो कंक्लूजन में हुई है वो ही कंक्लूजन में होगी। मेरा सवाल आपसे ये है टाइटल के मुतल्लिक कि मुझे बताइए कि इस टेक्स्ट में मेन किरदार कौन से? पैरेट है, ग्रॉसर है। मुझे बताए कहानी में ट्विस्ट कहां पे आया? जिसको को दरवेश एंटर हुआ है, जिसको को बाल्ड दरवेश एंटर हुआ है, तब कहानी में ट्विस्ट आया। सो पहला टाइटल तो इसका लिख लें, द पैरेट एंड जी। दूसरा किरदार कौन सा? इंपॉर्टेंट किरदार, ग्रॉसर नहीं यार, दरवेश, बाल्ड दरवेश, बाल्ड दरवेश। क्योंकि सारे का सारा जो मेरा ख्याल है बहस है वो इस गंजेपन पे ही है। वो गंजा कैसे हुआ है तोता, उसी तरह जो गंजा है वो दरवेश भी हुआ है। तो कहानी का मेन उस पर देख लें क्रक्स क्या है। तो जिस वक्त वो जो है दरवेश एंटर हुआ तो उसने उसे देख के कहा क्या तुमने भी रोगने बादाम की बोतलें गिराई थी? तो सारी डिबेट ये सी है। तो पहला जनाब टाइटल लिख लें, द पैरेट एंड बाल्ड दरवेश। ये तो जनाब इसका अव्वल टाइटल हो गया, सादा और सिंपल। मजीद इसमें अगर देखें तो थोड़ा सा जो मॉरल लेसन है वो भी कहीं से, थीम भी जो है वो भी निकलता है कि हर दिखने वाली चीज बज़ाहिर वैसी नहीं होती है। नहीं, ब्लेसिंग डिस्गाइज नहीं यार, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड का मतलब है कि हर अच्छी दिखने वाली चीज वैसी नहीं होती। ग्लिटर होता है चमकना, तो इसमें चमक तो नहीं रही थी, उसकी टेंडी चमक रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये बेटा ऐसे है कि वो कहते हैं ना कि किताब का कवर देख के डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। टाइटल में देखें तो ये 4 वर्ड की लिमिट या 5 की भी क्रॉस करता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, मगर बहरहाल लिखने में मुजायका नहीं है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अच्छा जी, मजीद इसको शॉर्ट कर दें जो इन्होंने बयान किया, अपीयरेंसेस या अपीयरेंस में बी डिसेप्टिव, कि हर जाहिरी चीज हो सकता है मे बी कि वो हकीकत में वैसी नहीं हो, वो धोखा हो। तो अपीयरेंस में बी डिसेप्टिव। मगर बहरहाल यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं मैं उनको सबसे ज्यादा जो है फोकियत दूंगा। इसके अंदर 3 ही किरदार हैं, पैरेट है, उसके बाद ग्रॉसर है और एंड में बाल्ड दरवेश है। तो ये सबसे जो है बेहतर है। कहानियों में भी देखें तो किरदारों पे ज्यादा बात होती है, बहुत कम कहानी होती है जिनमें मॉरल लेसन जो है ज्यादा बयान किया जाता है। सो द पैरेट एंड बाल्ड दरवेश, द का टी कैपिटल टाइटल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, द पैरेट पी कैपिटल, एंड यहां पे जो है कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, टाइटल है बाल्ड दरवेश। 5 वर्ड ही हैं जी। अच्छा, सारा कैपिटल ना करे टाइटल, ऑल कैप्स ऑन ना करे, मेरा नहीं ख्याल आपने देखा होगा कहीं पे। अब ऐसा नहीं इस्तेमाल होता है ऑल कैप्स ऑन, सिर्फ पहले लेटर्स ही कैपिटल होते हैं। सो टाइटल के एंड में जो है आपको फिर फुल स्टॉप डालने की भी जरूरत नहीं है, तो मॉडर्न इंग्लिश में नहीं यूज होता, ना ही टाइटल के अराउंड जो है इन्वर्टेड कॉमास। टेक्स्ट के अंदर टाइटल लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा यूज हो सकता है, वो जो हम बयान किया था, द पोएम डैफोडिल्स, इन्वर्टेड कॉमा वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। मगर यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वैसे ही लिखा हुआ है टॉप पे, सिर्फ पहले लेटर कैपिटलाइज करें। कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं टाइटल में, ग्रामर भी थोड़ी बहुत चलें, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि टाइटल आपका एक लॉन्गर सेंटेंस नहीं होता, सिर्फ की वर्ड्स होते हैं। सो यही टाइटल में है जी।